इसमें से डाउट्स बोल, सब चुप। आदिल पहले जल्दी बोल बेटा, इतना टाइम नहीं है, स्टार प्लस नहीं चल रहा। और बेटा तेरे लिए था ना, उसके लिए नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट फॉर व्हिच x इज दिस इज द सॉल्यूशन। भाई सिंपल सी बात है, अगर जीरोस तेरे को दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है भैया मेरे को बताइए, दिखने का यहाँ से। हाँ हरमन ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इरिटेट हो रहा हूँ मैं। 3/4 और -2x की जगह डालेगा तो सेटिस्फाई होएगा, तो 4a - 2b इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन 3/4 है एक, वो डालेगा तो ये बनेगा 9/16a प्लस 3b/4 -6। एलसीएम वगैरह लेगा तो कितना बनेगा 9a प्लस 12b एंड 16 6 कितना होता है 16 6 96 है। दूसरी इक्वेशन ये ए बी निकाल लेगा बेटा यहाँ से। अब बस ये करना था, इसमें एक्स दिया हुआ है, सॉल्यूशन है वो इक्वेशन का, तो ये बनेगा। क्लियर है एकलव्य? सेकंड सिक्स्थ पार्ट भी मैंने आपको थियोरी में कराया है। 4x² - 4a² x प्लस a⁴ - b⁴। अब इसको करने के दो तरीके, या तो डायरेक्ट वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चेक कर, रिकॉर्डिंग हो रही है? बढ़िया लग रहा हूँ ना मैं? ठीक है। अब दो तरीके, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है, इसको फैक्टराइज करके ये मैनिपुलेट करके आंसर आएगा फैक्टराइजेशन से। कैसे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x² - 4a² x प्लस a² - b² इंटू a² प्लस b²। इतना क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे -4a² लिखा हुआ है, तो 4x² - 2a² x प्लस a² - b² इंटू a² प्लस b², ये लिख सकता हूँ भाई। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? -2 बाहर, 2 अंदर रख दिया a² के साथ और x बाहर, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2a² बनेगा। दिस प्लस दिस क्या होगा, b² से b² कैंसिल आउट, क्या बनेगा 2a² बन रहा है ना भाई। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ 4x² - 2 a² - b² प्लस a² प्लस b² x प्लस a² - b² a² प्लस b²। ठीक है जी, इतना क्लियर है? ओके भाई, इन दोनों का सम, एक मिनट, अब ठीक है, इन दोनों का सम 2a² ही तो आ रहा है। अब मैं यहाँ -2 और x इसके साथ लगा देता हूँ, 4x² - 2x a² - b² -2x a² प्लस b² प्लस a² - b² a² प्लस b²। इतना क्लियर है सबको? फैक्टराइजेशन कर लो, खत्म। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, क्या बचेगा 2x माइनस a² - b²। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a² प्लस b² कॉमन आ रहा है, माइनस वाला कॉमन आ रहा है, माइनस वाला ये कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2x माइनस a² - b²। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये क्या बन गया 2x माइनस a² प्लस b² इंटू 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई, a² प्लस b²/2 एंड a² माइनस b²/। क्लियर है? ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो भाई, ऐसा ये नहीं ये क्वेश्चन रट लोगे हो जाएगा। ट्रिक इज दिस, इसको फैक्टराइज करना है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करके मिडिल टर्म जो x के कोफिशिएंट के साथ होती है b को c की फैक्टराइजेशन के साथ खेल के मैनिपुलेट करना। दिस इज द ट्रिक। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद, उससे भी कर सकते हो, पूरा होना चाहिए था वो तो, बहुत इजी है। ठीक है, अब नहीं बेटा, अब तो गए, गंगा बह गई।
चलो फिफ्थ की बात करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है भाई फिफ्थ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखना क्या आएगा, x प्लस 3x माइनस 2। देखना यही आ रहा है, यही आ रहा है नहीं? अबे आ तो, अबे वही तो बोला मैंने, c को फैक्टराइज करना है, c यही तो है तेरा निकम्मा। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? अबे बनारसी दास हलवाई ऐसे। अबे मैंने बोला था तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती है यार। मैंने बोला था क्या, पहले कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करना है, फिर x का जो कोफिशिएंट है जिसे हम b बोलते हैं उसको फैक्टराइजेशन की टर्म्स में लिखना है। तो मुझे बोल रहा है 2 और 3 लिख दो। ठीक है, समझ गया ना? 2 पॉइंट 5 बन गया ना, ये a से ही कट जाएगा भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस a माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस a प्लस 3 a माइनस 2। फैक्टराइज क्या बनेगा, x प्लस a प्लस 3 माइनस a माइनस 2 बाहर, x प्लस a प्लस 3, x प्लस a प्लस 3 बना भैया, x माइनस a माइनस 2 बना भैया। x इज इक्वल्स टू a माइनस 2 एंड a प्लस 3 का माइनस। नेक्स्ट क्या था वो तुक्के बाजू, इधर देखो, द वैल्यू ऑफ किक फॉर विच दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। ये 8th किसका डाउट है भाई? सबका देखना जरा, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब माइनस 2 1 प्लस 3 के बी स्क्वायर माइनस 4 ए, अबे ए तो है ही नहीं। हनुमान बेटा क्या हो गया, कुछ चुभ रहा है तेरे हैं? तो इतना चहको मत, ठीक है। माइनस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है, A1 है यहाँ पे। इतना क्लियर है, ये तो सही सही लिखा भाई लोग, परमिशन ग्रांटेड। आगे बढ़े, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार एक काम करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इधर लेके कॉमन लेके 0। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा 1। बाबू ये 10वीं आप पास हो चुके हैं। 9 के स्क्वायर प्लस 6 के माइनस 7 3 21 माइनस 7 2 14 के 9 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 20 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अबे क्वाड्रेटिक है बे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो फैक्टराइज। अबे क्वाड्रेटिक के की क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। नहीं बनता तो भैया फैक्टराइजेशन नहीं बनती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। वैसे 9 2 18 180 180 और 8 180 और 8 माइनस 8 माइनस 18 और 10 9 के स्क्वायर माइनस 18 के, कह रहा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ओए, इसको धक्का दे दियो जीने से। 9 के कॉमन आया और असली में मत दे दियो, फिर बोलियो सर आपने बोला था। k माइनस 2, तो भाई इसको सॉल्व अपने आप कर लेना। k की वैल्यू 2 और माइनस 10/9। भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे है, तो हो गया। चलो इधर देखो, इशारा में समझ गया मयंक का। मयंक एक बार ये क्वाड्रेटिक बोलिए भाई। a की वैल्यू बता क्या है, b की वैल्यू क्या है? -2ac ब्रैकेट प्लस bd। c की वैल्यू बताना। मैं इस पे गोला कर रहा हूँ ताकि ये तुम ना समझ लो a और a सेम है, नहीं तो कुछ बच्चे जो नेट पे देखेंगे वो कहेंगे ये c से c काट दो। a b c पता लग गया। 5 विच कंडीशन दिस है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? d इक्वल्स टू 0। तो यानी कि -2 ac प्लस bd का
बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस डी, ये बनेगा भाई, है ना भाई लोग। 4 तो कटिंग कर दो इसकी, -2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमन लेके कट गया। इसको खोलना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस 2ab/cd, ये क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू 0, ये बनेगा, हाँ कि ना। पर ये तो कटी वटी कुछ रहा ही नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है कुछ, एक बार देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। कोशिश ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन देख के ये लग रहा है, नहीं मिस प्रिंट नहीं, मैं क्वेश्चन ऐसे जज कर रहा हूँ कि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ डिग्री 2 तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए। जस्ट अ गेस, देखते हैं बनता है या नहीं। तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे स्क्वायर 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 स्क्वायर, इससे ये गया, इससे ये गया, तो माइनस कॉमन लेके क्या बनेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लिया, तो ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर, सॉरी ad इज इक्वल्स टू बी सी, बन रहा है ना। तो फिर अरे वो मिस प्रिंट, मार्क्स मिलने चाहिए, वैलिड मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, 2,3 पॉइंट है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया 2, डिस्टेंस कितना हो गया 3, तो आंसर इज 3। ये नहीं पता ये 3 क्यों हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे, 2 पॉइंट दिए है का, x, 0 काहे लोगे, 2, 0 लोगे ना बे। अब लगा लो डिस्टेंस, हाँ ये गजोदर काहे बने हो, गलत बात, वेरी बैड, योर हेयर स्टाइल इज नॉट गुड, ओह माय गॉड, देन इट इज फाइन। मयंक के फादर अगर ये देख रहे हैं तो मयंक किसी और के लिए बाल थोड़े देख लेना। क्वेश्चन, अबे मजाक कर रहे हैं, सारे 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 बताने पड़ेंगे भाई। अरे पहले वाला छोड़ दो, इसके 2 पार्ट में छोड़ दो। ओके चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वी हैव टू प्रूव cos स्क्वायर प्लस cos की पावर 4 इक्वल्स टू 1, ये बताना है, ठीक है। sin इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस cos स्क्वायर बना, cos स्क्वायर की वैल्यू साइन है तो साइन 1 प्लस साइन बना, इसको साइन प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन प्लस साइन स्क्वायर क्या है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ओके रिपट, आगे करते हैं, गुड बॉय, वेरी गुड। प्रूव दैट 1 माइनस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन, सी मतलब कॉस, एस माइनस साइन, ये प्रूव करना है यार। हाँ भाई बताओ भाई, नो कमेंट्स। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दें एक बार, देखते हैं यार क्या बनता है उससे, पर इससे सिंपल भी तरीका होना चाहिए यार इसका तो कुछ। वन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन -2 साइन कॉस प्लस 2 कॉस, ये बनेगा LHS। ये 2 -2 साइन माइनस साइन कॉस प्लस कॉस,
2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन प्लस साइन कॉस माइनस कॉस, 2 1 माइनस साइन, यहाँ से कॉस कॉमन लिया, साइन माइनस 1 बन गया, 1 माइनस साइन, यहाँ पे से माइनस कॉस आ गया तो 1 माइनस साइन बन गया, 2 तो 2 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस, ये आएगा, या 1 प्लस कॉस दिया हुआ है, देखना कुछ गड़बड़ हुई है क्या, साइन माइनस 1, एक सेकेंड रुकना, ओहो गड़बड़ हो गई ना, क्या गड़बड़ हुई है पता है, यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ पे कॉस कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन आना चाहिए, है ना। अबे यार पूरा दोबारा करना पड़ेगा यार, छोटी सी गलती की वजह से। देखना ज़रा, +2c, ये बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन प्लस साइन कॉस माइनस कॉस, कितना क्लियर है। यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो 1 माइनस साइन प्लस साइन कॉस माइनस कॉस बनेगा, 1 माइनस साइन कॉस प्लस कॉस बनेगा। मैं यहाँ से 1 माइनस साइन कॉमन लिया, अब मैं यहाँ से प्लस कॉस कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस साइन यहाँ बनेगा, तो 2 1 माइनस साइन कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस बच जाएगा, ख़त्म। प्लस माइनस, हाँ ये तो था, कॉस प्लस साइन √2 कॉस थीटा है, ठीक है। तो आपको जो भी शो करना वो करना। अब इसमें क्या करोगे आप, साइन को मैं लिख सकता हूँ √2 कॉस माइनस कॉस, कॉस को इधर बेच के, साइन को मैं लिख सकता हूँ √2 माइनस 1 टाइम्स कॉस, साइन को मैं लिख सकता हूँ √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कॉस, ये कितना हो जाएगा √2 प्लस 1 कॉस, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 साइन इज इक्वल्स टू कॉस √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। हो गया प्रूफ। भैया सिंपल सी बात है, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों -1 से 1 होते हैं, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा कैन टेक एनी वैल्यू, दिस इज करेक्ट। सेक थीटा, हाँ अब ज्ञान मत पेल ज़्यादा, सेक और कोसेक थीटा रियल नंबर में से -1 और 1 के अलावा जो भी होता है वो हो सकता है, यानी -1 से 1 के बीच में नहीं होंगे, यानी कि सेक 1/2 नहीं हो सकता। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। अब ज्ञान मत दो, ले लो, ठीक है, बहुत कमी है, ये पता होना चाहिए था आप लोगों को, ये बेसिक क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, ठीक है। देखना भाई, स्मार्ट लगे हो ना, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू, अबे अबे किसका डाउट है फर्स्ट? ओ यार आदिल कमाल कर रहा है यार। 4 10 45 कितना होता है? 1 प्लस √3 cos 60 कितना होता है? वैल्यूज याद नहीं है ना तेरे को? याद है सब, चुप आदिल। cos 60 कितना होता है? ना 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 बिना देख के नहीं, ओए इसका पे कॉपी ले उसकी, जल्दी बता। cos 60 ये याद है तुझे? हाँ भाई क्या याद है लिख के बे। 3 sin 60 बता। अबे और कौन बताएगा? तो 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो। प्लस tan 30 कितना होता है? कुछ नहीं याद तुझे। cot 45 इज 1। इसको सॉल्व करना भाई हमने, ठीक है। देखते 4 प्लस इससे गया 1 प्लस 9/4 प्लस 1/√3 को √3/3 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। 5 प्लस 9/4
प्लस √3/3, 4 3 12 एलसीएम है, 12 5 ज़ा 60 प्लस 27 प्लस 4 आएगा ना, क्या आएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 12, कोई दिक्कत, कितना बनेगा ये 87 प्लस 4√3/12, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का? हाँ बस ये आंसर है, तो तुम्हें अलग दिख रहा होगा ये आंसर, यार आंसर ऐसे ही लिखने का है भाई, यही आंसर है। हालांकि मैं यहाँ से √3 ऊपर नीचे से कॉमन ले लेता हूँ, ले सकते हैं क्या? 12 को मैं लिख सकता हूँ 4√3, हाँ कि ना। 87 को 3 से डिवाइड करना क्या बनता है, √3 प्लस 4√3, ये लिख सकता हूँ। ऊपर नीचे से √3 निकालो और फेंको, क्या बनेगा 29√3 प्लस 4 डिवाइड बाय बनेगा, तो यहाँ पे ये आंसर सही है। अब 4 आएगा जी, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा इधर देखिएगा सब लोग। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल दिया है भाई। अब हमारे पास सुविधा की कमी नहीं है तो हम ट्रायंगल अच्छा बनाएंगे। PQR किस पे है, ये 90 डिग्री क्यू पे है। PQ कितना भैया 10, PR कितना भैया 15। क्या बोल रहा भाई तू? अब इसका आंसर बता रहा है क्या तू? अच्छा ये पाइथागोरस से एक बार देख लेते हैं। tan P चाहिए तो परपेंडिकुलर चाहिए होगा भाई, ठीक है। sec P चाहिए तो एक काम करते हैं ना यार, अपन निकालते ही नहीं है ना ये। देख sec P कितना आएगा, ये एंगल P, ये कंसिडरेशन में एंगल P की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एंगल P, secant P is hypotenuse upon hypotenuse of this is hypotenuse and this is बेस। तो hypotenuse यानी कि 15 अपॉन बेस इज यानी कि 10। अबे चुप हो गए, सुन लो बे, ये आ गया, ठीक है। secant स्क्वायर P कितना हो जाएगा 9/4। कोई प्रॉब्लम है किसी को काशवी? अब 1 + tan स्क्वायर P कितना होता है? अबे 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? secant स्क्वायर P तो होता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर P प्लस secant स्क्वायर P, ये चीज़ क्या हो गई? secant स्क्वायर प्लस secant स्क्वायर इज 2 secant स्क्वायर P हो गया ना, यानी कि दिस इज 2 × 9/4 विच इज, यहाँ मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी ना यार एक्स्ट्रा नॉलेज की, है ना अरमन? क्लियर है पक्का? हालांकि आप ये वाला निकाल के भी निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है पक्का। इतना कर लो फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अब भाई मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी एक दिन। 6 वाला क्वेश्चन कितनी बार तुम्हें समझाऊँ? कम से कम मैं 8वीं 9वीं बार समझा रहा हूँ, अब 8वीं 9वीं बार। secant स्क्वायर थीटा 6, सब चुप इधर देखो। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, a + b a - b, secant थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 2 मल्टीप्लीकेशन में मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो secant थीटा माइनस tan थीटा को आई कैन राइट एज 1/secant थीटा प्लस tan थीटा, हाँ कि ना। secant थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है? तो secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/P एंड secant थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है? P। एलिमिनेट कर दूं, दोनों को ऐड मारो, दोनों को ऐड मारेंगे तो क्या आएगा 2 sec थीटा
इससे गए इज इक्वल्स टू 1/p प्लस, और इतना क्लियर। सेक थीटा कितना आएगा, एलसीएम ले लूँगा तो क्या बनेगा 1 प्लस पी स्क्वायर बाय 2p। सेक थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा क्या हो गया 2p अपॉन 1 प्लस, क्लियर, कॉस थीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, सॉरी साइन थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा मेरे पास है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 4 पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। एलसीएम लेता हूँ 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम एनीवन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊँ यहाँ पे या क्या लगाऊँ बताओ, कितना बनेगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर 2p 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p बनेगा। ये समझ आया, 4p स्क्वायर इज 2p का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना चाहिए। अब ये देखना ज़रा ध्यान से, ये क्या बना 1 माइनस पी का होल स्क्वायर 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं p माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 1 का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। इस चीज़ को p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। भाई होल स्क्वायर बाहर आ गया, p माइनस 1 p प्लस 1 कितना होता है p स्क्वायर माइनस 1, अरे a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर बाहर रख दिया, ठीक है। कितना बना, कितना क्या बना, ये बन तो क्या साइन स्क्वायर थीटा ये आ रहा है, साइन थीटा कितना आएगा, कितना आएगा साइन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 बाय, खत्म। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ये है और मेरे को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइन थीटा को इधर भेजता हूँ, तो ये क्या बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा को कॉमन लेता हूँ, एकलव्य यहाँ पे √2 प्लस 1 बन जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रैशनलाइज कर देता हूँ √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 क्या बनेगा साइन थीटा 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन √2 माइनस 1, एकलव्य कोई प्रॉब्लम। इस √2 माइनस 1 को इधर भेजूंगा, क्या बनेगा √2 माइनस 1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा को इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा √2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस, यही प्रूफ करना था ना, एक बार देखना लास्ट में क्या लिखोगे आप इसमें HP, क्लियर है एकलव्य जी। इसके अलावा एक और डाउट था आप लोगों का, विच इज़ 10th नहीं विच इज़ 11th, है ना। तो मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ, अभी कॉपी मत करो इसको, काश भी रुक जा। 11th का मैं हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन एन एक्यूट ट्रायंगल ABC tan A प्लस B प्लस C 1 है, तो tan किस एंगल पे 1 होता है, A प्लस B माइनस C कितने डिग्री हुआ 45 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्लियर। सेक किस पे 2 होता है 60 पे होता है, तो B प्लस C माइनस A यानी कि माइनस A प्लस B प्लस C कितना हो गया, रुक जा सब्र रख। और ABC क्या है हमारा ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो A प्लस B प्लस C कितना होगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे आराम से, नहीं हो पाएंगे आराम से सॉल्व, वेरी गुड बॉयज। एक काम करते हैं, और नहीं काका बहुत आसान है यार, तीनों को ऐड मारूं फिर A प्लस B प्लस C बच जाएगा ना। तो सुन, इस
इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर दे, इसमें से ये माइनस कर, तो ए से ए गया, बी से बी गया, सी माइनस सी इज 2c इज इक्वल्स टू माइनस 2c क्यों होगा, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ ना बेटा, भाई ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया ना, फिर समझ आ रही है बात परी, दिस माइनस दिस, तो 180 माइनस 45 इज सी आ गया, कितना आएगा सी, अरे भाई ये तो मुझे भी पता है बे, 0.5 में निकाल लेना। चलो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दूं, 2 + 3 कर दूं, 2 + 3 कर दूंगा तो क्या बनेगा, ए से ए गया, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 240। भाई सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दोगे, बी आ जाएगा, बी और सी आ चुके हैं, यहाँ डाल देना, कहीं किसी में भी डालना, ए आ जाएगा, इजी, पक्का, सोच लो। आदिल भाई क्लियर है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड होता है, तो अगर मैं स्पीड को मान लेता हूं, चलो पहले t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, स्पीड को मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर x किलोमीटर पर आवर से चलता है तो भाई ये लेट सपोज t टाइम लेता है, t आवर्स ले रहा है, ठीक है, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ती है तो स्पीड क्या हो गई, x + 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे यूनिट्स का ख्याल रखा करो, तो टाइम कितने से कम होएगा, t - 2 आवर्स लगेंगे इसको, क्लियर है, 2 घंटे कम लग गए ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो t यहाँ पे से क्या आएगा, और जर्नी कितने किलोमीटर की भाई, 300 किलोमीटर की, तो t की वैल्यू क्या होगी, 300 किलोमीटर अपॉन x, और t - 2 की वैल्यू क्या होगी भाई लोग, करेक्ट आदिल, 300 बटा x + 5, इन दोनों को माइनस कर दूं, तो 300/x माइनस 300/x + 5 इज इक्वल्स टू t - 2, ये बनेगा, दोनों को माइनस कर दिया, ये क्या बनेगा, तो कितना आ गया, अबे 2 आ गया, कट गया t से t, अबे बोलो बे, सॉल्व कर लोगे पक्का, सोच लो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टी हटाना है, नहीं तो तू क्या कर, टी की वैल्यू ये यहाँ डाल दे, टी की वैल्यू, तब भी हट जाएगा भाई टी अपना, क्लियर है पक्का। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझाता हूँ मैं नॉर्मली क्लास में, कि भाई जब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इस ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस होगा तो 2 आएगा, ऐसे भी समझ सकता है, क्लियर है कि नहीं, नहीं हुआ क्लियर, देखो ठीक, ये समझ आ गया, टी की वैल्यू 300/x है, टी की वैल्यू 300/x यहाँ डाल दे, उसको सॉल्व कर लियो, यही बनेगा, और इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ये बनेगा सॉरी, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, हो जाएगा, एलसीएम लेके यार, कर लोगे पक्का, आदिल, विवेक, नेक्स्ट क्या है, A motorboat whose speed is इतने in still water takes इतने hard to go upstream than to return downstream in the same speed of the stream. Speed of the stream मानते हैं, speed of stream, आदिल ये वाला क्वेश्चन मैंने तेरे को कराया था ना बोट वाले, और ये ऐसे ही क्वेश्चन था, वो सेम ही था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी भाई लोग, x + 24, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, गलत, 24 - x, अबे बोट की स्पीड ज़्यादा होती है ना भाई स्ट्रीम से, अबे तभी तो बोट चलेगी अपोजिट द स्ट्रीम, नहीं
अब ये बोल रहा है कि अपस्ट्रीम जाने में 32 किलोमीटर 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यही बोल रहा है। तो टाइम टेकन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 32, 32/24 - x, ये 1 घंटा ज़्यादा है, इसमें से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करूँगा तो वो 1 घंटा दिखाएगा, यही मतलब हुआ। नहीं तो ऐसे समझ लो अपस्ट्रीम जाने का टाइम 1 घंटा ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम आने से, 1 प्लस ये कर दो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेना, बस खत्म। क्लियर, लेट्स मूव ऑन, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू इन लाइफ। 7th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ राम्स एज 5 year बैक एंड 9 year हेंस इज 15। राम की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम x, तो 5 साल पहले वो x - 5 का था, 9 साल बाद वो x + 9 का होगा और उसका प्रोडक्ट है 15। ठीक है, अभी इतना छोटा है क्या राम, 15 आ रहा है इसका प्रोडक्ट। हो गया सॉल्व सर, 6 साल का भाई, 6 साल की अच्छा है भाई 6 साल का है ये तो। हाँ ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व करके निकाल लेना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नहीं, 8 तो किसी को डाउट ही नहीं है। 29 डिवाइड 29 इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक x मान लेते हैं, एक 29 - x हो जाएगा। ठीक है, सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स, $425। अब क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, पक्का? और कोई डाउट किसी का तो बताइए। क्या ऑप्शन, बोलो काशी बोल, एकलव्य बोल बेटा, अब बोल बे भाई, जबरदस्ती पूछ रहा है बे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, एकलव्य ये बहुत गलत बात, b² - 4ac 9 - 8m। अबे लेट जा।